ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक भागवत कथा किया था? पिछली बार तो हमने खाली क्वेश्चन आंसर किए थे, लेकिन लास्ट वीक कहाँ तक हमने किया था कथा? Somebody would like to? Yeah, hello, Aswastama. We were with Aswastama. नहीं, अश्वत्थामा तो बहुत पहले हो गया था। The last thing we did, na? अच्छा, okay, I'll just remind. We discuss, हमने पहले last week ये discuss किया था कि परीक्षित महाराज जो हैं वो दौड़ कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कली पुरुष जो था वो गाय और बैल को मार रहा था। तब परीक्षित महाराज ने दंडित किए, मारने की दृष्टि से अपनी तलवार निकाल ली, तो कली ने उनको समर्पित कर दिया और फिर उनसे भिक्षा मांगी कि मुझे कोई रहने के लिए स्थान दीजिए, मैं भी आपकी प्रजा के समान। तो परीक्षित महाराज ने उन्हें तो कुल 5 स्थान रहने के लिए दिए। पहले 4 दिए, फिर भी भिक्षा मांग रहा था कली, तो फिर एक और स्थान दे दिया उन्हें रहने के लिए। तो यहां पर हमने समाप्त किया था। याद आया सबको अभी? Yes. तो परीक्षित महाराज उन्होंने दंडित किया पर कली को, लेकिन फिर भी उसके प्राण नहीं लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज जानते थे वो तो एक वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं, तो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते। तो हालांकि कली को देखा उन्होंने इस तरह गाय और बैल को हिंसा करते हुए, फिर भी उनके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं हुई परीक्षित महाराज को, क्योंकि परीक्षित महाराज जानते थे कि कलयुग जो है, जो आने वाला युग है, क्योंकि उस समय तो द्वापर युग चल रहा था, तो कलयुग जो आने वाला युग है उसमें एक बहुत ही अच्छा गुण है। वैष्णव जो होते हैं गुणग्राही होते हैं, वो दूसरों में दोष नहीं देखते, दूसरों के अंदर गुण देखते हैं कि इसके अंदर क्या अच्छा गुण है। सामान्य लोग जो होते हैं वो मक्खी के समान होते हैं, लेकिन भक्त लोग जो होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो ये क्या कहते हैं, एक हनी बी के समान, मधुमक्खी के समान होते हैं। अब देखिए मधुमक्खी और हनी मक्खी में क्या फर्क है? मक्खी जो होती है वो एक बड़ी सुंदर बगीचा हो, फूलों से भरा बगीचा हो, उसमें अगर वहां पर थोड़ा कुछ गंदगी रखा होगा, टट्टी वगैरह रखा होगा, तो वो सारे फूलों के बगीचे को छोड़कर उस टट्टी पे जाके बैठ जाएगी। ये मक्खी का स्वभाव। और मधुमक्खी का क्या स्वभाव है? मधुमक्खी का स्वभाव है पूरा गार्बेज भरा हुआ हो, बड़ा गार्बेज का फाइल हो, उसमें अगर एक कहीं फूल होगा पड़ा हुआ ऊपर कहीं, तो मधुमक्खी सारे गार्बेज को छोड़कर सीधे उस फूल के ऊपर जाके बैठेगी। तो इसीलिए मधुमक्खी जो स्वभाव है वो गुणग्राही है, और मक्खी का जो स्वभाव है वो दोष आरोपण करना है, दूसरों में दोष ढूंढने का जो स्वभाव है। तो हमें मक्खी की तरह नहीं होना चाहिए, मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज जो थे वो मधुमक्खी के समान थे, वो दूसरों में दोष नहीं ढूंढते थे। तो उन्होंने कली के अंदर भी एक अच्छा गुण देखा। क्या गुण था? इस कलयुग में एक अत्यंत ही अच्छा गुण ये है कि पहले के युगों में क्या होता था, अगर मैंने मन में कुछ चिंतन कर लिया, किसी के प्रति कुछ खराब सोच लिया, तो उसके लिए भी पूरा दंड मिलता था। कर्म का जो दंड है वो लागू हो जाता था।
तो मैंने खाली मन में सोच लिया कि अरे ये व्यक्ति, इसको तो 2-4 चांटे मार दूं जाके, या मैं इस व्यक्ति को मार देना चाहता हूं, ऐसा मन में सोच भी लिया तो उसके लिए व्यक्ति को दोष लग जाता था। लेकिन कलयुग में मन में कोई कितना भी चिंतन कर ले बुरी चीजों का, उसे उसका दोषी नहीं बनना पड़ेगा, अनटिल अनलेस वो व्यक्ति उन कार्यों में लग जाए। तो अनटिल अनलेस जो व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता नहीं है, मन में केवल चिंतन कर रहा है, तो उसे दोष नहीं लगेगा। लेकिन उसका एक दोष ये है कि मन में अगर चिंतन करते रहेंगे तो इवेंचुअली आगे चल के वो गलत कार्य कर देंगे। तो चिंतन नहीं करना चाहिए अनटिल वो कार्य को कर दे तो। और अच्छे कार्यों को केवल मन में चिंतन करने से लाभ मिल जाएगा। ये कलयुग का एक बहुत बड़ा लाभ है। तो अगर मन में को आप सोच लें कि भाई मैं भगवान कृष्ण को आरती कर रहा हूं, हालांकि आरती कर नहीं रहे, आप मन ही मन चिंतन कर रहे कि मैं भगवान कृष्ण की आरती कर रहा हूं, तो उसका पूरा लाभ मिल जाएगा आपको, मानो आपने आरती कर ली हो भगवान की। आप अब यहाँ पे हम लोग बैठे हुए अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप मन में चिंतन कर लीजिए मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं और गंगा जी में डुबकी लगा रहा हूं वहां पर, तो ये चिंतन करने मात्र से आपको उसका लाभ मिल जाएगा, गंगा में स्नान करने का लाभ मिल जाएगा। तो कलयुग का ये एक बहुत ही अच्छा गुण है। तो परीक्षित महाराज जानते थे कलयुग के इस गुण को, इसलिए उन्होंने कली को मृत्यु दंड नहीं दिया। तो एक बार परीक्षित महाराज भ्रमण करने निकले, शिकार करने निकले, वन में गए शिकार करने। तो पहले के जमाने में क्षत्रिय राजाओं को शिकार करना अलाउड था, क्योंकि ये ना शिकार करना, जैसे हमने चर्चा की थी पहले भी, शिकार करने से एक चीज ये होती थी कि क्षत्रियों को एक आदत पड़ जाती थी कि किसी का रक्त बहाना हो, किसी को मृत्यु दंड देना हो, तो चक्कर आके गिर नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी के शरीर से खून बहता देखकर हम कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर, जो भी डॉक्टर वगैरह होते हैं, मुझे मालूम मेरे बड़े भाई थे, वो जाना चाहते थे डॉक्टर में, लेकिन बाद में उनको नहीं हो पाया उनसे वो। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं उनको पहले अलग अलग पशुओं पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो मेंढक को पहले खोल के पूरा काटते हैं मेंढक को, और उसके अंदर देखते हैं क्या क्या अंग है उनके। तो उसी में मेरे भाई को चक्कर वगैरह आने लगे, तो उसने छोड़ दिया उस फील्ड। तो हर एक के लिए संभव नहीं है, केवल किसी के शरीर को काटना या रक्त बहाना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। तो क्षत्रियों को पहले ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता था, क्योंकि बड़े क्षत्रियों के बच्चे, वो भी बच्चे थे, बचपन से ही उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। तो उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था अगर कोई अपराधी मिल जाए रास्ते में आपको, जो दूसरों के प्रति हिंसा कर रहा है, जैसे कली ने हिंसा करने की कोशिश की थी गाय और बैल के प्रति, तो क्षत्रिय राजा का कर्तव्य होता है उसे तुरंत दंड देना। उसके मन में कुछ हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए, उसके हाथ कांपने नहीं चाहिए। तो उसके लिए राजाओं को ट्रेनिंग दिया जाता था पहले, जंगल में जाकर हिंसक पशुओं का शिकार करने का। तो हिंसक पशु मतलब शेर हो, चीता हो, गीदड़ हो, या फिर हाइंस हो, या गेंडा हो, ऐसे पशुओं को जाके मारना। कोई खरगोश वगैरह को नहीं मारना, हिंसक पशुओं को मारना। तो हिंसक पशुओं के मरने से जो ऋषिगण रहते थे जंगल में, उनको भी लाभ होता था, उनको भय नहीं रहता हिंसक पशुओं का। तो इस प्रकार पहले के जमाने में राजाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी शिकार वगैरह खेलने के द्वारा। Actually, Julie, can you mute Ketan bhai? फोन करत केतन भाई,
Julian, can you mute Ketan Bhai or make me the admin? Sorry. ना। तो जंगल में शिकार खेलने गए तो जंगल में जब शिकार खेलने गए तो शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत अंदर चले गए परीक्षित महाराज, और बहुत थकावट भी हो, अपने जो सैनिक वगैरह थे उनसे भी बिछड़ गए, अकेले हो गए। और शाम के दौरान वो जब वापस लौटने लगे तो उनको बहुत थकावट लग रही थी, बहुत भूख और प्यास लगाई थी। तो रास्ते में उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। तो ऋषि के आश्रम में गए, वहां देखा कोई और था नहीं, ऋषि अकेले बैठे थे, वो भी ध्यान में मग्न थे, ध्यान में बैठे हुए थे। तो परीक्षित महाराज बहुत प्यास के मारण उनकी बहुत बुरी दशा थी, तो उन्होंने ऋषि से बोला कि ऋषिवर मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा जल मिलेगा। लेकिन ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो जब ऋषि ने सुना नहीं तो परीक्षित महाराज ने 2-3 बार उनसे आग्रह किया कि ऋषिवर मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा जल दीजिए पीने। लेकिन ऋषि तो समाधि में बैठे हुए थे, उनको तो सुनाई नहीं दिया कुछ महाराज परीक्षित का अनुग्रह, जो आग्रह कर रहे थे कि मुझे पानी चाहिए। तो परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया। अब ये एक महत्वपूर्ण चीज है, जब साधारण व्यक्ति होता है कोई, उसे अगर भूख प्यास लगे तो क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन परीक्षित महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो एक राज ऋषि थे, एक राजा थे, और ऐसे कोई सामान्य राजा नहीं थे कि माता पिता उनके पिताजी राजा थे तो इसलिए उनको राजपाट मिल गया। उनको ट्रेनिंग दिया गया था, तपस्या किया था उन्होंने, इसलिए उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। ऋषि होते थे पहले के जमाने में, राजा जो थे तपस्या करते थे पहले, तप के द्वारा अपने इंद्रिय और मन को संयम करने का प्रैक्टिस होता था उनको। तो परीक्षित महाराज भूख प्यास से कभी संतप्त नहीं होते थे। तो लेकिन इस बार उनको ऐसा लगा कि वो बहुत ही संतप्त हो गए थे, उनका मन बहुत ही विचलित हो गया प्यास के मारे। और देखा जब ऋषि कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने देखा आसपास, अब राजा को अगर क्रोध आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना, तलवार निकाल के सर धड़ से अलग भी कर सकते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे राजा नहीं थे, क्योंकि वो राज ऋषि थे, उनको अपने मन और इंद्रियों पर संयम था। लेकिन फिर भी थोड़ा क्रोध आया कि ऋषि मुझे पानी नहीं दे रहे। तो आसपास देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था, मरा हुआ, जिंदा सांप नहीं था, मरा हुआ सांप था। तो उन्होंने मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया कि आपने मुझे इस प्रकार का स्वागत किया, इतना कोल्ड स्वागत किया आपने मुझे, तो ये कोल्ड स्नेक, मरा हुआ सांप जो है, आपको एक हार के रूप में मैं आपको अभिनंदन कर रहा हूं उससे। और ऐसा करके परीक्षित महाराज वहां से चले गए। अब कुछ बच्चों ने देख लिया ये करते हुए महाराज, जो बच्चे उस आश्रम के आसपास थे उन्होंने देख लिया। तो वो गए और ऋषि के, जो ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, उनके पिता को, उनके बेटे को जाके बोल दिया, कह रहे तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी ध्यान में बैठे हुए थे, तो महाराज परीक्षित जो इस पूरे पृथ्वी के राजा हैं वो आए थे, उनसे पानी मांगा, तुम्हारे पिताजी तो ध्यान में बैठे हुए थे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चला। तो परीक्षित महाराज क्रोधित हो गए, उन्होंने सांप, मरा हुआ सांप उठाकर तुम्हारे पिताजी के गले में डाल दिया, अभी भी पड़ा हुआ है उनके गले में, जाके देखो। तो वो बच्चा छोटा था, 5 साल का बच्चा था, लेकिन वो ऋषि का बेटा था, तो उसके अंदर भी बहुत ब्रह्म तेज था। तो उसे उसने सोचा ये परीक्षित महाराज जो है राजा है, क्षत्रियों को तो ब्राह्मणों के अधीन होना चाहिए, जो वैदिक सभ्यता में ऐसे होता था।
इसलिए आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण, हाँ, वो भी क्योंकि क्षत्रिय का रोल निभा रहे थे, वो तो भगवान है, हालांकि वो स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी इस जगत में वो क्षत्रिय के रूप में रह जाकर उन्हें उनके पांव धोते हैं, भगवान उनके पांव धोते हैं और उनको आदर सत्कार करते हैं। तो पहले के जमाने में क्षत्रिय राजा होते थे, वो ब्राह्मणों को अपना स्वामी करके मानते थे। और ये सत्य भी है एक्चुअली, क्योंकि जब परशुराम जी ने पूरे क्षत्रियों का संहार कर दिया था, तो सारी पृथ्वी वो परशुराम जी के अधीन हो गई थी। तो परशुराम जी ने वो सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। तो ब्राह्मण सारे पृथ्वी के स्वामी हो गए थे। लेकिन ब्राह्मण जो है कभी भी वो राजा नहीं बनते, उनको रुचि नहीं होती राजा बनने में। तो उन ब्राह्मणों ने वो सारी पृथ्वी जो थी अलग अलग राजाओं को दान में दे दी, राजाओं को दे दिया कार्य करने के लिए कि भाई आप इसका संचालन करिए। तो हकीकत में सारी पृथ्वी के स्वामी जो हैं ब्राह्मण होते थे, और क्षत्रिय जो होते थे उनके अधीन रहते थे। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय को एक्सप्लॉइट करते थे ब्राह्मण, ब्राह्मण भी अधीन रहते थे शास्त्रों के। ब्राह्मण अपने मन से कार्य नहीं करते थे, ब्राह्मण वही करते थे जो शास्त्रों में बताया गया है, और वही मार्गदर्शन वो क्षत्रियों को देते, राजाओं को देते थे कि भाई शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, ऐसे करना चाहिए। अगर इस व्यक्ति ने ऐसा कोई दंड अपराध किया है तो ऐसा ऐसा दंड मिलना चाहिए, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। तो ब्राह्मण जो होते थे राजाओं को ऐसे ट्रेनिंग देते थे। तो ये बालक बोला कि ये राजा तो हमारे पिता जो ब्राह्मण है उनके अधीन होने चाहिए। अब हालांकि वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते थे एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेममय, एक दूसरे को ये रक्षा देते हुए प्रेममय संबंध के साथ रहते थे। लेकिन कभी कभी ये तनाव आ ही जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो ब्राह्मणों को लगता था हम श्रेष्ठ हैं, कभी क्षत्रियों को लगेगा हम श्रेष्ठ हैं। इसीलिए कलयुग के आरंभ में अभी देखिए जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम लोगों को लगता है अरे ब्राह्मणों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया था लोगों को, अरे तुम शूद्र हो, छूत-छात का करके, इसीलिए उन्होंने ये कास्ट सिस्टम को डिमोलिश ही कर दिया। लोगों को लगता है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो विभाजन है सोसाइटी का, वो केवल लोगों के शोषण करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये 4 जो वर्ग हैं सोसाइटी के, समाज के जो 4 वर्ग हैं, वो बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आज के युग में देखिए आप ब्राह्मण हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कॉलेज या स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो ब्राह्मण का ही कार्य कर रहे हैं। पठन-पाठन जो है वो ब्राह्मणों का काम है। और कई पॉलिटिशियंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, है ना? शहर का या पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले पॉलिटिशियंस हैं, तो वो क्षत्रिय जैसे हो गए। फिर कोई बिज़नेस पीपल भी हैं, बिज़नेसमैन हैं जो खेती-बाड़ी करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, अलग-अलग यू नो बड़े-बड़े स्टोर्स खोले हुए हैं, तो ये सब वैश्य का काम है। और शूद्र का काम क्या होता है? जो लोगों की नौकरी करता हो, चाकरी करता हो, तो वो भी है हमारे समाज में। तो चारों वर्ग अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन कभी-कभी ऐसी धारणा हो जाती है कि पॉलिटिशियन को लगता है अरे हम ही सबसे बढ़कर हैं, सबको हमारी सेवा करनी चाहिए। कभी ब्राह्मणों को लगता है नहीं सबको हमारी सेवा करनी चाहिए। कभी शूद्रों को लगता है कि अरे ये सब लोग तो हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह लोगों के बीच में ये चलता रहता है, घमासान युद्ध चलता रहता है। तो ये बालक जो था उसे भी लगा कि ये परीक्षित महाराज तो राजा हैं, राजाओं को तो ब्राह्मण के अधीन होना चाहिए। और वो तो यहाँ तक बोलने लगा कि ये राजा लोग जो होते हैं, वो हमारे पाले हुए कुत्ते के समान हैं। जैसे कुत्ते को रखते हैं ना लोग घर में, कि घर की रखवाली करो, तो ब्राह्मणों के लिए जो राजागण है ये कुत्ते के समान है, उनके पाले हुए कुत्ते हैं। उनका फर्ज बनता है ब्राह्मणों की रक्षा करना। अब इस तरह राजाओं को या क्षत्रिय समाज को कुत्ता कहना, हालांकि ये सत्य है, क्षत्रिय जो राजागण हैं वो कुत्ते का कार्य ही करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं।
कुत्ते के समान लॉयली ब्राह्मणों की, क्षत्रिय वैश्य सबकी रक्षा करते हैं। वो कार्य कुत्ते करते हैं समाज रक्षा करने का, लेकिन उन्हें कुत्ता कहना ये असभ्य व्यवहार है। तो ये ब्राह्मण का जो लड़का था वो इतना असभ्य हो गया कि उसने बोला कि महाराज परीक्षित एक कुत्ते के समान है हमारे लिए, और वो हमारे घर में आकर डिमांड कर रहे हैं कि मुझे मालिक के साथ भोजन करना है। आजकल लोग कुत्ता रखते हैं ना घर में, तो कभी मान लीजिए कुत्ता भौंकने लगे, मुझे भी टेबल चेयर पे बैठ के आप लोगों के साथ खाना खाना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये बोला कि ये इस कुत्ते की इतनी मजाल हो गई कि ये स्वामी के पास घर पे आके बोल रहा है कि मुझे अपने टेबल पे साथ बिठा के अपने साथ भोजन और पानी दो। हालांकि परीक्षित महाराज ने केवल पानी मांगा था, क्योंकि बहुत प्यास से संतप्त थे वो। लेकिन ये ब्राह्मण का लड़का इतना घमंडी था, इतना घमंड, हालांकि 5-6 साल का लड़का था, लेकिन उसके अंदर इतना घमंड भर गया था कली के प्रभाव से, वो परीक्षित महाराज का इस तरह अनादर करने लगा। बोला ये परीक्षित जो है अपने कुल का सबसे अधम राजा है, कुला अधम है ये, अपने कुल के लिए कलंक के समान है ये राजा। पांडव इतने अच्छे राजा थे, और ये परीक्षित जो है कलंक के समान है उनके परिवार में। इस कलंक को मैं मिटा दूंगा। ये समझता है अपने आप को बहुत बड़ा राजा, उसने मेरे पिता का इस तरह अपमान किया है, तो मैं उसे दंड देता हूं। तो उसने पानी लिया हाथ में, ब्राह्मण तो था ही, ब्रह्म तेज था उसके अंदर, तो पानी लिया हाथ में, बोला मैं शाप देता हूं इस राजा को कि आज से 7वें दिन समाप्त होने पर तक्षक नाम का नाग जो है उसे डस लेगा। अभी नागों में अलग अलग जातियां होती हैं, तो तक्षक जो है एक जाति है, तो के पास पंख होते हैं, उड़ सकते हैं। तो बोले तक्षकों का जो राजा है तक्षक, वो उन्हें डस देगा 7वें दिन पे, और उसके दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर वो बालक चलते चलते जाके आश्रम में देखा पिता के गले में नाग सांप पड़ा हुआ है, तो जोर जोर से रोने लगा। इस बीच महाराज परीक्षित जब ऋषि को सांप की माला पहनाकर चले गए, तो रास्ते में उनको अपने दुर्व्यवहार का आभास हुआ। बोले ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मेरे ख्याल से वो ऋषि जो था सचमुच में समाधि में बैठा हुआ था, उसे मेरी बात सुनाई नहीं दी होगी, ये मैंने क्या गलती कर दी। उन्हें पश्चाताप होने लगा कि मुझे इस तरह से ऋषि का अनादर नहीं करना चाहिए था, मैं इतना घमंडी हो गया हूँ। परीक्षित महाराज से सोच रहे मैं इतना घमंडी हो गया हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इस तरह ऋषियों का अनादर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी और ऋषि ने मुझे पानी नहीं दिया, तो इसलिए मैं उन्हें दंड दे सकता हूँ। मेरे अंदर बहुत अभिमान आ गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, ऐसा संकट आ जाए जिसके द्वारा मैं इस पाप कार्य से, जो मैंने पाप कार्य कर दिया इस ऋषि का अपमान करके, उससे मैं मुक्त हो जाऊं। मैं बहुत ही नीच व्यक्ति हूं। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट, देखिए परीक्षित महाराज सोच रहे हैं मैं बहुत ही नीच व्यक्ति हूं, मैंने अपने कुल का सम्मान नहीं रखा। हमारे कुल में हमेशा राजा जो थे ऋषि और ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, और मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तो मेरे ऊपर संकट का पहाड़ टूटना पड़ना चाहिए, और मुझे नष्ट हो जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारे वंश में कोई भी राजा इस तरह से ऋषियों और ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार न करे। उन्हें इस हद तक पश्चाताप हो रहा था कि सोचते थे मैं मर जाऊं, अच्छा है मैं मर जाऊं, मेरा जीने कोई अधिकार नहीं है मुझे। और ऐसा सोचते सोचते वो अपने महल में पहुंच गए, और इधर ये लड़का पिता के सामने आकर रोने लगा जोर जोर से। तो जोर जोर से कंटिन्यूसली रो रहा था, तो समाधि टूट गई ब्राह्मण की। उनका नाम था शमिक ऋषि। शमिक ऋषि की समाधि टूट गई। तो उन्होंने अपने बेटे को देखा, बेटे का नाम श्रृंगी था। तो श्रृंगी को देखा तो शमिक जो ऋषि थे वो विचलित हो गए, बोले अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने तुम्हें हानि तो नहीं पहुंचाई, क्यों रो रहा है तू। तो बालक ने हाँ रोते रोते सब कुछ बता दिया
कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने उन्हें सांप पहनाया था, तो उसने सांप देखा तो सांप निकाल के फेंक दिया ऋषि ने, ज्यादा ध्यान नहीं दिया सांप के ऊपर। हाँ, तो बोले इस परीक्षित महाराज ने आपको इस तरह सांप पहनाया था और मैंने उसे दंड दे दिया है, मैंने श्राप दे दिया है कि 7वें दिन पर तक्षक उसे डस लेगा। तो शमीक ऋषि बोले, हे भगवान, ये मेरे बालक ने क्या कर दिया। शमीक ऋषि बोले अपने बेटे को, बेटा तूने ये बहुत बड़ा गलती कर दिया। अरे एक राजा है वो, और राजा जब भूख प्यास से इतने विचलित हो गए, उन्होंने मुझे सांप पहना दिया, तो इतना कोई बड़ा अपराध नहीं कर दिया उन्होंने कि उसके लिए उन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। वो इतने अच्छे राजा हैं, उन्होंने सारे चोर उचक्कों और जो बदमाश लोग हैं उनको दमन करके रखा हुआ है, वो सारी प्रजा की रक्षा करते हैं। ऐसे राजा को मर जाना पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। तुम्हारे कारण आगे चलकर लोग हम ब्राह्मणों के ऊपर आरोप करेंगे कि ब्राह्मणों ने क्षत्रिय के वंश को विनाश कर दिया, परीक्षित महाराज जैसे राज ऋषि को नष्ट कर दिया। हम ब्राह्मण लोग ही इस बात के दोषी ठहराए जाएंगे। परीक्षित महाराज ने कलयुग का दमन किया था, कली जैसा पावरफुल व्यक्ति भी उनके सामने नतमस्तक हो गया था, और तुमने उस परीक्षित महाराज को मृत्यु दंड दे दिया। तुम बिल्कुल ही अज्ञ हो, मूर्ख हो तुम। हालांकि छोटा बच्चा था तो ज्यादा कुछ बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन शमीक ऋषि को बहुत ही दुख, उन्हें पता था कि उनके बेटे का श्राप जो है वो लागू तो होगा, क्योंकि वो बहुत ही तेजस्वी था बालक भी। अच्छी बात यह है कि आजकल के युग में ऐसे कोई ब्राह्मण है ही नहीं जिनका श्राप लगे, क्योंकि आजकल ब्राह्मणों के अंदर कुछ, जो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत वो पहनते भी हैं, उनके अंदर कुछ इंद्रिय संयम तो रहा ही नहीं है। कोई गाली भी दे दे तो उसको शाप देंगे, तू मर जा, तो लोग मरते ही रहेंगे ऐसे में। इसलिए कलयुग में एक अच्छा चीज यह है कि ब्राह्मणों के अंदर कुछ बल ही नहीं रह गया। मान लीजिए हर एक के अंदर श्रृंगी के जैसा बल होता तो इस जगत का क्या हाल होता था। तो अब शमीक ऋषि को बहुत ही संताप होने लगा, बहुत ही दुख होने लगा, लेकिन वो बोले परीक्षित महाराज को बताना तो पड़ेगा। परीक्षित महाराज को तो पता नहीं है कि उनको श्राप मिला है, 7 दिन में वो मर जाएंगे तक्षक के धंसने से। तो हालांकि वो स्वयं जाके बता सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो परीक्षित महाराज को बहुत लज्जा होगी मुझे देखकर कि उन्होंने जिस प्रकार मेरे साथ व्यवहार किया, क्योंकि वो जानते थे परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राजऋषि हैं, उनको बहुत संताप तो हुआ होगा। तो वो नहीं जाने लगे उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि फिर परीक्षित महाराज उनके पांव पर गिरकर उनसे क्षमा याचना करेंगे, और ऑलरेडी उनको श्राप मिल गया है, उनको दंड भी दिया गया है, यू नो। हालांकि उनको जो दंड दिया गया है वो बहुत ही तीव्र दंड है, उनके अपराध के तुलना में बहुत ही अधिक दंड दे दिया गया है। तो शमीक ऋषि को शर्म भी आ रही थी कि मेरे बेटे का दोष है इतना, मैं कैसे जाऊं उनके सामने। तो वो खुद नहीं गए, लेकिन संदेश भेजा परीक्षित महाराज कि आपको ऐसे मेरे बेटे ने श्राप दिया है कि आप 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब अगर कोई साधारण आजकल का पॉलिटिशियन होता तो क्या करता, तुरंत पुलिस भेजता, जाओ उस बालक को पकड़ के लाओ, या मार डालो उस बालक को, उसके बाप को भी मार डालो, सबको मार डालो, ऐसे करते थे ना। परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे वो, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था। जब उन्हें ये संदेश मिला कि उस ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया है 7 दिन में मरने का, तो राजा बहुत संतुष्ट हुए, बोले चलो अच्छा हुआ, मैंने जो अपराध किया था उसका मुझे बराबर दंड मिल गया। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मुझे बहुत ज्यादा दंड दे दिया है, उन्हें लगा नहीं, मुझे बराबर दंड मिल गया, मैं इस दंड को स्वीकार करता हूं। क्योंकि ये नम्र भक्त का
एक व्यवहार। परीक्षित महाराज हृदय से बहुत ही नम्र भक्त थे। भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो नम्र होते हैं। भक्तों के अंदर नम्रता स्वाभाविक है। हालांकि शमीक ऋषि को स्वयं लग रहा था कि मेरे बेटे ने बहुत अधिक दंड दे दिया, लेकिन परीक्षित महाराज को लगा कि नहीं, मुझे बराबर दंड मिला है, इतना मिलना ही चाहिए था मुझे दंड। तो दूसरी सराहनीय बात यह है कि परीक्षित महाराज का उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन क्या था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब सुना कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने। अब साधारण व्यक्ति आज के दिन में, आज के युग में मान लीजिए उसके बाद बहुत धन संपत्ति है, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है, डॉक्टर आके बोल दे आपको टर्मिनल डिजीज है, 7 दिन है आपके पास, 7 दिन में आप मर जाओगे, तो पहले तो ढूंढेगा कोई अच्छा डॉक्टर है क्या, इससे बेटर डॉक्टर है क्या जो मुझे बचा सकता है। और फिर अगर नहीं बच सकता तो बोलेगा चलो 7 दिन बचे ना, तो थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं जीवन, वर्ल्ड टूर पे निकल जाता हूं मैं, ये जगह देखता हूं, वो जगह देख लेता हूं। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसा कुछ भी नहीं किए। जैसे ही पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तुरंत अपने बेटे को राजा बनाया, राजपाट उनको सौंप दिया और खुद लंगोट धारण करके वो गंगा जी के तट पे आ गए। और इतने में सारे ब्रह्मांड में इसका चर्चा होने लगा कि परीक्षित महाराज ने राजपाट का त्याग कर दिया है, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, अब वो गंगा जी के तट पर बैठकर तपस्या करने वाले हैं, कुछ तो तप करने वाले हैं। तो सारे ऋषि मुनि गण पूरे ब्रह्मांड से आ गए। उस दिनों में कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई ईमेल नहीं होता था, कोई फोन नहीं होता था, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इसकी चर्चा होने लगी। इतने शक्तिशाली राजा थे परीक्षित महाराज। तो सारे ऋषि मुनि गण, केवल इस पृथ्वी से ही नहीं, अलग अलग लोकों से सारे ऋषि मुनि गण, देव ऋषि नारद, व्यास देव, नव योगेंद्र, परशुराम मुनि अपने सारे शिष्यों के साथ सब लोग आ गए वहां पर। असित, देवल, अलग अलग तरह के जो ऋषि मुनि गण हैं, आसुरी मुनि, सब आ गए वहां पर। जब सुना कि परीक्षित महाराज, उनको श्राप मिला है 7 दिन में मरने का, अब उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया है और गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं, तो सारे ऋषि मुनि गण आ गए। सारे ऋषि मुनि गणों के मन में ये इच्छा थी कि मैं परीक्षित महाराज को कुछ उपदेश करूं मृत्यु के समय में। जानते थे कि परीक्षित महाराज उपदेश ग्रहण करने के लिए ही गंगा जी की तट पे आए। तो सबके मन में ये इच्छा होने लगी कि ये परीक्षित महाराज तो इतने अच्छे राजा हैं, इतने अच्छे भक्त हैं भगवान के, मैं इन्हें उपदेश करूं, मैं उन्हें बताऊं कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। इसी हेतु से सारे ऋषि मुनि गण पूरे ब्रह्मांड से वहां पर एकत्रित हो गए। और परीक्षित महाराज वहां पर बैठकर सारे ऋषि मुनियों से यही प्रश्न करने लगे। लेकिन जब सारे ऋषि मुनि गण वहां आ गए, तो वहां पर एक और मुनि पधारे, एक बहुत ही तेजस्वी नवयुवक मुनि पधारे वहां पर, जो पूर्ण नग्न थे, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। और क्योंकि वो नग्न आ रहे थे उस दिशा में, तो गांव के जो कुछ लोग थे, कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे, कुछ लोग उनको नग्न देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन वो ऋषि जो था, नवयुवक था, बहुत ही सुंदर था, पूरा नग्न था, लेकिन अत्यधिक ही सुंदर था। उसका शरीर का रंग सांवला था, सांवले रंग का था, लेकिन उसके जो चेहरे पे जो फीचर्स थे बहुत ही शार्प थे, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आकर्षक था वो नवयुवक। और इसी कारण कुछ स्त्रियां भी उसके प्रति आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन वो ऋषि जो था, वो व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी थे। शुकदेव गोस्वामी
वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के स्मरण में रक्त थे। उन्हें तो शरीर का भी कुछ ज्ञान नहीं था कि मैं नग्न हूं या कोई आसपास कौन है मेरे सामने कोई स्त्री बच्चे या कोई पुरुष है, किसी चीज का ध्यान नहीं रहता था। वो तो पूर्ण भगवान कृष्ण के स्मरण में रखते थे। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए, सारे, हालांकि सुखदेव गोस्वामी बालक है, व्यासदेव के 16 साल के पुत्र थे वो। उस समय उनकी उम्र 16-17 साल के आसपास रही होगी। तो जैसे ही वो सभा में आए, सारे ऋषि मुनिगण, यहां तक कि उनके पिताजी व्यासदेव के गुरु जो है नारद मुनि, वो भी वहां पे थे। वो परशुराम मुनि, असित, देवल, असुरी, जितने भी ऋषिगण थे वहां पे, सब के सब उठकर खड़े हो गए उनके सम्मान में। ये प्रभाव था सुखदेव गोस्वामी का। इतने महान भक्त थे वो भगवान के कि सारे ऋषि मुनि गण उनकी सम्मान में उठकर खड़े हो। जब परीक्षित महाराज ने देखा कि सारे ऋषि मुनि गण सुखदेव गोस्वामी को देखकर खड़े हो गए, तो समझ गए कि कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं। वो भी जानते थे सुखदेव गोस्वामी को, ये बहुत ही भगवान के महान भक्त हैं और व्यासदेव जी के पुत्र हैं। तो परीक्षित महाराज उनको सादर प्रणाम करके उनकी शरण में गए, उन्हें अच्छा स्थान दिया बैठने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी बैठ गए एक आसन पर और सारे ऋषि मुनिगण नीचे बैठ गए। सुखदेव गोस्वामी अकेले आसन पर बैठ गए, लेकिन सारे ऋषि मुनिगण नीचे बैठ गए। उन्हें कोई ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि अरे ये तो छोटा बच्चा है, अभी नया नया ऋषि बना है, मुनि बना है, मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ। परशुराम जैसे वशिष्ठ मुनि, वहां पे वशिष्ठ मुनि थे और विश्वामित्र मुनि भी थे। विश्वामित्र मुनि ने कितनी तपस्या की थी, उन्होंने सैकड़ों सालों की तपस्या की थी उन्होंने। वो भी नम्र होकर सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठ गए, सब नीचे बैठ गए, क्योंकि सब जानते थे सुखदेव गोस्वामी का प्रभाव क्या है। और फिर परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगे सुखदेव गोस्वामी से। तो प्रश्न क्या पूछते हैं, ये बहुत ही एक्चुअली महत्वपूर्ण है। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि एक मिनट, मैं प्रश्न यहां से पढ़ता हूं भागवतम में से। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि महाराज मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति मरने वाला हो, जो मृत्यु की डगार पर खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? क्योंकि परीक्षित महाराज मरने वाले थे ना 7 दिन में। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला हो उसका कर्तव्य क्या बनता है। अब देखिए, जैसे मैं जीवित हूं, अभी मेरा परिवार है, मेरा कामकाज है, ये सब है, मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं। लेकिन अब मुझे पता चल जाए कि मेरे 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अब मेरा क्या कर्तव्य रह जाता है? अब फैमिली तो छूट जाएगा, मेरा जो जॉब है, बिजनेस सब छूट जाएगा यहाँ पर। तो मेरा कर्तव्य क्या है मृत्यु के समय पर? इस जगत में खास करके आजकल के युग में लोग इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी हैं कि इस बात का तो कभी चिंतन करते ही नहीं है। ऐसे एक बहुत ही बड़े धनी सेठ जी थे। हाँ, हाँ, तो मृत्यु के डगार पर आ गए, जब मरने वाले थे, तो अपना बिजनेस वगैरह था, उनका दुकान थी बड़ी। तो मृत्यु के समय बेड पे पड़े हुए हैं, तो चिंता करने लगे, अरे मेरा सबसे बड़ा बेटा कहाँ है? तो बोला, पिताजी मैं यहीं पे। सब लोग खड़े थे उनके पास ही खड़े थे, मरने वाले तो सब साथ में खड़े थे। बोले, पिताजी मैं यहीं पर हूँ। बोले, अच्छा मेरा दूसरा बेटा किधर है? पिताजी मैं भी यहीं पर हूँ। अच्छा मेरा सबसे छोटा बेटा किधर है? मैं भी यहीं हूँ पिताजी। अच्छा मेरी बेटी किधर है? मैं यहाँ हूँ पिताजी। अच्छा मेरा दामाद किधर है? मैं भी यहाँ पर हूँ।
अरे तुम सब यहाँ पर, तू दुकान पर कौन बैठा है? वो मर रहा है लेकिन फिर भी दुकान की पड़ी हुई है। परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे। वो शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किए कि ब्राह्मण देव, मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हाँ, मेरे इतने सारे कर्तव्य हैं इस जगत में, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद कहाँ जाऊंगा मैं? और मृत्यु से पहले मेरा क्या कर्तव्य निश्चित रूप से करना चाहिए। मैंने सारे कर्तव्य कर लिए अपने जीवन में ना, अपने माता पिता की सेवा की, अपने पत्नी और बच्चों का देखभाल किया, बच्चे भी बड़े होकर सेटल हो गए हैं अपने अपने बिजनेस में। मैंने बिजनेस किया या प्रोफेशन किया या अपने परिवार की सारी जो कर्तव्य थे वो सब समाप्त किए। अब मैं कहाँ जाऊंगा मृत्यु के पश्चात? क्या मेरी गति होगी? मरने से पहले मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किए परीक्षित महाराज कि बताइए महाराज, मेरा क्या कर्तव्य है? मुझे क्या सुनना चाहिए मृत्यु के पहले, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये सारी चीजें आप मुझे ठीक ठीक से बताइए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षित महाराज द्वारा शुकदेव गोस्वामी। और इसी प्रश्नों के उत्तर में, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में शुकदेव गोस्वामी अब भागवत की कथा कहेंगे। अब क्या कथा कहेंगे तो वो हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। आज परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से। अभी 7 दिन का समय है उनके पास, तो इन 7 दिनों में मैं क्या करूं, मेरा सबसे परम कर्तव्य क्या है। तो आई थिंक यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज का चर्चा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शंकरानंद प्रभु जी।